नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 2 की गोली मारकर हत्या। एफआईआर लिखाने के बाद परिवार पर दोबारा हमला। दमोह थाना क्षेत्र में घटी घटना। आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। मनीष सिसोदिया को जल्द छोड़े जाने की रखी मांग। दमोह जिला अस्पताल में वृद्ध को नहीं मिला समय पर उपचार। वृद्ध होता रहा परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़े विवाद की। दमोह थाना अंतर्गत एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पर 4 लोगों के ऊपर हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमोह थाने के समीप ही सिंहपुर गांव स्थित है, जहां पर एक विवाद हुआ है। 4 लोगों के साथ मारपीट की गई है, बुरी तरह से मारपीट की गई है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। पिता पुत्र, माता और बेटी के साथ ये मारपीट की गई है। अहरवाल परिवार के सदस्य हैं, इनके ही पड़ोसियों के द्वारा ये मारपीट की गई है। इस मामले में एक और खास बात है, युवक के साथ मारपीट हुई थी। एमएलसी कराने वह जिला अस्पताल आया, अस्पताल से वापस अपने घर पहुंचा और खाना खा रहा था। इसी बीच हमला कर दिया गया। पड़ोसियों ने यह हमला किया। बेखौफ है अपराधी, जिसके चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दमोह थाना प्रभारी वैसे भी कुछ खास कार्रवाई नहीं करते नजर आते हैं। पहले ही मामले में अगर कार्रवाई कर दी होती तो दूसरा मामला इस तरह सामने नहीं आता। कपड़ा नहीं लाई अरे पट्टी हुई है तुम्हारी। क्या हुआ था? लड़ाई। कौन थे ये लोग? महेश, संजू, मेजर, सुधा, नीतू। क्या क्या मारा इन्हें? राड लठ। किस किस को मारा? मम्मी को, भैया को, पापा को, मुझे, छोटे भाई को भी कमर में मारे उन्हें लठ। क्या विवाद था? कुछ नहीं, बस पी के हम लोग के घर पे गाली गलौज कर रहे थे। मम्मी ने बोला यहाँ पे गाली मत दो, बस वो मम्मी को मारने लगे। हम लोग रिपोर्ट को आए थे एक बार और भी, उनसे बोला भी तो था। फिर भैया यहाँ से गए, बस उन्होंने फिर मार दिया सबको। कौन है ये लोग? तो घर के हैं, हम लोग के बगल के चाचा है। कितने जन घायल? 4-5। क्या कहाँ थे ये लोग? सब लोग आप लोग घर के कहाँ घर थे? के बगल से है हम लोग के घर। घर में आके हमला किया इन्हें? हाँ। कोई विवाद चल रहा था? कोई विवाद चल रहा था? नहीं। कहाँ की घटना है? सिंहपुर। इसके पहले कोई एमएलसी करवाने आया था अस्पताल? हाँ, भैया आए थे। क्या विवाद हुआ था पहले? कुछ नहीं, बस यही हुआ था। उन्होंने पहले मारा था तो भैया रिपोर्ट के लिए मतलब यहाँ पे आए थे, रिपोर्ट भी हुई थी। फिर यहाँ से गए, फिर से मार दिया उन लोगों। फिर मारा? हाँ। रिपोर्ट काई कराने आए थे ये लोग पहले? भैया पहले भी मारपीट करी थी भैया के लाज मारू, तो हम लोग बाहर से आए थे। कोई घर घर पहुँचते ही फिर से दोबारा हमला हुआ? हाँ। और सब किला ने मार दो, तीन जब बिन्ना हो ही मार दो, पापा हो ही मार दो, मम्मी हो ही मार दो। वहाँ क्या नाम है? पवन लाल। और बाकी को? बाकी बाकी मम्मी है। क्या नाम है उनका? संजय नाम है। और बहन? बहन को लक्ष्मी नाम है। पिताजी का? राजू नाम है। क्या हो गया? इनके घर फालतू में आधा घर रहते, सब धोखा से मार दिया उनने आके। कौन थे ये लोग? ये पारिवारिक है, बाजू वाले। क्या नाम है इनके? महेश, मेजर और चंद्रानी और सुधा, इन और क्या कहना संजू, इन 4 जनों ने इनने मार दिया। क्या विवाद चल रहा था? कोई विवाद नहीं है भैया। आप भी अपनी मजदूरी कर, हम अपनी मजदूरी, उनके वही बड़े आदमी, हम भैया गरीब आदमी है, तो भैया अपन मजदूरी कर भी जाते भैया यार। इसके पहले एमएलसी करवाने आए थे आप? हाँ, इसके पहले एमएलसी करवाई है, डॉक्टर साहब के लाने पता है।
इसके बाद क्या हुआ फिर? इसकी बाद में आता हम चप्पल तक पैर के नहीं आते, हम घरे गए तो दिन में तो खाना खा रहे थे, तो भैया खाना खाते में तुम धोखा से मारते बार तो कहा मतलब में करो गया क्या मारा? है भैया, रात मार दिया हमारे ने। किसको मारा? महेश ने मार दी हमारा रात। किसने मारा? और उसने महेश, संजू और क्या कहने मेजर और सुता और चंद्रायन, 3-4 जन ने मारो और भैया सब किला ने मिल गया। कौन कौन घायल है? सब जने घायल है हमारे, 3-4 जने सब जने घायल है हमारे। कहाँ की घटना है ये? भैया अभी सिंहपुर की घटना है भैया, दमोह देहात थाना भैया थाना से कोट। क्या नाम है आपका? राज इनका? चंद्या। और कितने जन घायल है? वो बच्ची को ही मारा और बच्चा को भी। क्या हो गया था? वो दारू पिए थे, अपने आंगन में गाड़ी दे रहे थे हमारे, हमने मना करी तो ऐसा मत करो, हमारे यहाँ गाड़ी मत दो, तो दारू पिए तो उन्हें फटाक से वो राड मार दी। बच्चा हमारा दी। कौन है जिसने मारा है? बेजर। कहाँ की घटना है ये? दमोह देहात थाना सिंहपुर। काय पे हुआ ये विवाद? वो दारू पिए तो अब अपने दौरे में आ गए, तो अपन ने मना करी कि हमारे दौरे में दारू ना खोली न करवाओ, बदले में उन्हें मार तो 3 जनों ने मारो। क्या क्या नाम है उनके? महेश, संजू, मेजर। ये आपकी कौन है? पत्नी हमारी। और वो लड़का। कितने जन घायल हैं आपके? 4। क्या मारा है? उनको राड मारी, बागी लाठी चलाई। कौन सी गांव की घटना है? सिंहपुर। थाना कौन सा लगता? दमोह देहात। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक आरोपी पकड़े जाते हैं। संजय सरबरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत 2 हत्या का मामला सामने आया है। गोली मारकर दिन दहाड़े यह हत्या की गई है। बताया जाता है कि रामसेवक शुक्ला एवं बद्री शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अपने खेत के समीप थे, तभी उनके ऊपर ये गोली चलाई गई है। दोनों ही वृद्ध व्यक्तियों की मौत हो गई है। जिला अस्पताल लेकर उन्हें आए थे, डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। काफ़ी बड़ी घटना है, दिन दहाड़े ये घटना घटित की गई है। पहले देवरान से मामला सामने आया था और अब पथरिया क्षेत्र के हिनौता घाट से मामला सामने आया है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा जानकारी दी गई। हमारा नाम संजय शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हो? हिनौता घाट। ये कौन है आपके? हमारे चाचा हैं, ये हमारे पिताजी। क्या नाम है आपके पिताजी का? इनका नाम बद्री प्रसाद शुक्ला। और चाचा जी का? चाचा सेवक प्रसाद शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? हिनौता घाट। क्या हो गया ना? चाचा को गोली मार दी उन लोगों ने। उम्मेद सिंह, माघन सिंह, 2-3-4 लोग आए थे, वे भाई झगड़ा करने लगे। हम तो जब गए, जब हमें दोनों लोग के भाई पड़े थे वहीं डले थे। किसने मारा है? क्या नाम है इनके? उम्मेद सिंह, माघन सिंह, 2-3 भाई और थे, 4 सिंह, अर्जुन सिंह ये थे। हमें तो दोनों पड़े मिले तो हमने तो जीप में रखा। इन लोगों किस वजह से मारा? कोई बच्चे? ये नहीं हमें जानकारी है, हम तो आदमों पर गए थे, कटैया लगे थे। तो कल परसों से सोच रहे थे लोग, हमारे यहाँ एक आ रहा था पूछने के लिए कि यहाँ से उनको निकलना है। हमारी बुराई थी, हमने मना किया कि नहीं, यहाँ से नहीं निकलेंगे, हमारी बुराई है, हम नहीं निकलने देंगे। उन्होंने हमारे ऊपर 2021 में शायद 25-26 तारीख को एक फर्जी केस में बिताया था, खुद पर गोली चला के। उन्होंने हमारी 307 में रिपोर्ट की थी उसमें। तो उससे जब रेगुलर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस बार दबाव में ये था कि उनको निकलना था मेरे खेत से। मैंने मना कर दिया कि जब बुराई है तो बुराई रहने दो, हम नहीं निकलने देंगे। मैंने ट्रैक्टर लौटा दिया, तो पहले जाहर आया, उसको मना कर दिया कि नहीं निकलेगा। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया, वो आया, हाथ में कुछ ले गए, गाड़ी भी आया। फिर इसके बाद माखन, अर्जुन, ये लोग आगे छोटे भाई से लिपड़ने लगे। मैं थोड़ी दूरी पर था इन लोगों से। जब तक मैं पहुंचा, ये लोग उसको मारने लगे। हम वहाँ नहीं गए कि हमें भी मारेंगे, 4-5 हैं, पिताजी लोग भी थे वहाँ पे। तो मैं अपने अंदर गया, मैंने अपनी बंदूक उठाई और हवाई फायर किए कि ये भाग जाए, लेकिन उन्होंने हम पर भी अटैक कर दिया जब हवाई फायर मैंने चला दिया। और उनके हाथ से कब बंदूक गोली चली
पिताजी को कैसे लगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनने हथियार चलाए, नाजायज हमें दबाने की कोशिश की और जबरदस्ती लोग कौन टोटल 4-5 लोग थे, 1-2 को मैं जानता नहीं हूँ। और गेट पर भी खड़े थे उनके बड़े भाई लोग, प्रहलाद और साहब डॉक्टर। घर पे आए माखन, उम्बेद, जाहर, अर्जुन और 1-2 लड़के और थे इनके साथ। किसको गोली लगी है? गोली मेरे पिताजी को और मेरे मंझले पिताजी को, दोनों को गोली लगी। गोली लगने के बाद क्या हुआ? गोली लगने के बाद वो लोग हम लोग को पीटते हुए निकल गए। मैंने बंदूक से मारा, उनको बल्ले से भी मारा, उन्होंने हमारे छीन के हमारे बल्ले से हमें मारा, माँ लोगों को भी मारा। अभी आप लोग अस्पताल आए थे, पिताजी की हालत कैसी है? पिताजी की हालत वो श्वास चल रही थी जब हम लेके आए। अब क्या है? अब अभी हमने डॉक्टर से नहीं पूछा कि क्या है डॉक्टर। क्या नाम है आपका? हरिशंकर शुक्ला। इंद्रानी शुक्ला। कहाँ की रहने वाली है? घाट है नौटा। ये कौन है आपकी? ये हमारे एक पति यहाँ है और फिर एक जेठ है हमारे। क्या नाम है इनका? पति को राम सेवक शुक्ला और दादाजी को बद्री प्रसाद शुक्ला। किसने मारा है? इनमें अर्जुन सिंह, उम्मेद सिंह और माखन जिला बदल है। 5-6 साल से बेरंगदारी कर रहा है, पूरा दबा रहा है, जो ही काम करा था। हाँ, किस वजह से मारा? उन्होंने रास्ता विवाद चल रहा 2 साल से। काय का विवाद चल रहा है? हमारा ने जमीन खरीदी थी सागर की हजारी की, हिनौता में थी जमीन। सो उनने केस उनकी सारे कहा मुन्ना तिवारी है, मुन्ना तिवारी, जगन्नाथ तिवारी की ज़मीन बिकी न। सो बा हमारा न लाई। सो बे इन रंगदारी में के जमा उनकी ज़मीनें आई पे कब्जा करने झूठो। अब और हमारा ने खरीद लाई। सो इन्हें झूठो केस बनवाओ तो आप और पब्लिक चैनल में निकलो तो 18 महीना पहले निकलो तो एमलाई में बनवाओ तो गोली कांड निकलो, घरे बम में पट के। तो आज इन्हें क्या से मारा? इन्हें जबरदस्ती जब से जे उनमें मिलेगा सो जे हमारी रास्ता से निकले, हमारे खुद के खेत में हमारों की रास्ता बनी ट्रैक्टर निकाल गए। इनने आज गोली निकाल जान दो, इनके एक भैया आओ मिल गए। सो हमारा ने मना करी कि जैसे 2 साल से नहीं निकले बुराई माने, ऐसे अब भी नहीं निकलो, बेटा गलत करो। जे कहना नहीं जाएगा हमारे लड़का ने तुमको उतना तो तुम्हें भूसा की जरूरत है, भूसा ले लो जो हमारी तरह से हो रहा है। लेकिन निकाल दो न, वे न माने बिजली आई ट्रैक्टर एक आओ गाड़ी से। तू हमारे छोटे बेटा से कहने लगो निकाल जान दो, ने निकाल दिया तो तुम क्या करो। और आज हम निकाल रहे जबरदस्ती से, जो लोग दूसरों आगा गाड़ी लेकर। सो इनने कहीं निकाल दिया छोटे ने, तो उनने कालर पकड़ ली हमारे छोटे बेटा हमें मारने लगे, जो लोग दूसरों आगा। सो हमारे बड़ा लड़का जो लोग बाहर, सो दोनों बड़े हो पकड़ो, मार लिया गले में पटक लो मार भी। और एक इन हमारा लगो छोटे लड़का बब्बर आया ना धोना तर की। काय से मारा है? अब बेटा देखो ना हमारे इनका भी 5-6 थे बेटा। क्या लिए थे वो लोग? भैया वे तो गाड़ी में होत रहा और कांड करत रहे। देखो अब हम तो लड़को हो बचाओ रहे। बाद में जब वे गाड़ी लेके भगन लगे गांव से आई, जब देखो कि पापा गिर गए। अब गोली मारी जो कट्टा गोली बंदूक का पता का मारा। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दबाव। पथरिया के हिनौता घाट पर दिन दहाड़े गोली कांड मामले में पुलिस के द्वारा चारों ओर जाल बिछाया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को जानकारी लगने के साथ ही वह दमोह जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई।
हिनौता की घटना है। थाना पथरिया की जेरठ चौकी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसमें राम सेवक पिता रामनाथ शुक्ल उम्र 65 साल, बद्री प्रसाद सनाफ रामनाथ शुक्ल उम्र 68 साल, इन दोनों की गोली लगने से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने चेक करने पे इलाज के दौरान और कुछ लोग चेक करने पे इनको मृत घोषित किया गया है। इनका कुछ गाँव के ही उमेद, अर्जुन, और तमाम जहार ऐसे करके चार लोग हैं। इन लोगों से जब कोई भूमि विवाद हुआ है उसके बाद इन आरोपियों ने इनको गोली से चोट पहुंचाई है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीओपी, टीआई और चौकी प्रभारी मौजूद हैं और उम्मीद है कि हम लगभग शाम तक सभी आरोपियों को अभिरक्षा में ले देंगे। इनका कोई पुराना विवाद भी चल रहा था? कोई भूमि विवाद का मैटर है। प्राथमिक तौर पे अभी पूरी जानकारी नहीं आई है कि एक मूलतः विवाद किस प्रकार से हुआ है। मौके से जैसे जो भी जानकारी आएगी आपको अवगत कराएंगे। किस चीज़ से हत्या की गई है सर? प्राथमिक तौर पे गोली लगना पाया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। प्रदेश सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। कलेक्ट्रेट में आज भी जन सुनवाई की गई। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि जन सुनवाई में आवेदकों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। अरे एक सेकंड, विषय किधर है? कार्ड किधर है? वो आउट है। जब तक मैं तब तक वृद्धावस्था पेंशन देगा तभी मिलेगा जब आपका नाम बीपीएल में नहीं है तो नहीं मिलेगा। गरीबी नहीं। क्या है? बच्चे को स्कूल में पता नहीं कहाँ पर टीचर बुलाओ नहीं चाह रहे, बातें करो नहीं चाह रहे हैं टीचर। मुझे समझ में नहीं। स्कूल की टीचर है जो प्रिंसिपल बेकार कहते हैं कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से बात कराओ सर। इस बात के लिए बच्चे को स्कूल में पता आपने नहीं देखो जहाँ सरकार परेशानी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा संपूर्ण देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस कार्रवाई को देश भावना से पीड़ित बीजेपी की कार्रवाई बताई जा रही है। दमोह में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। भ्रष्टाचार का एक ही काज, केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काज, केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काज। दमोह जिला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण दिल्ली सरकार के मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं विश्व स्तरीय है। शिक्षा को उन्होंने काफ़ी ऊंचे उठाया दिल्ली में। वहाँ जितने भी वहाँ के अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनको आजकल सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। 5 सितारा स्तरीय उन्होंने वहाँ स्कूल दिए हैं जनता को। झुग्गी झोपड़ी के बच्चे भी स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं वहाँ स्कूल में जाके। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था देने वाले मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाकर ज़बरदस्ती सीबीआई को आगे करके केंद्र सरकार उनको हरासमेंट कर रही है। इसी के विरोध में हम लोग आज अपना ज्ञापन देने आए हैं। मनीष सिसोदिया को तत्काल रिहा किया जाए एवं उन पर जितने झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं वो सारे प्रकरण वापस लिए जाएं। धन्यवाद। हम लोग सभी कार्यकर्ता आज राष्ट्रपति जी को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और ये जो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया जो बिल्कुल अनैतिक है, असंवैधानिक है। उनको इस कारण गिरफ्तार किया गया कि आज वो बीजेपी डर गई है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी बुरी तरीके से डरी हुई है और वो एन कैन प्रकरण हमारे नेताओं को, हमारे अच्छे नेताओं को वो गिरफ्तार कर रही है बिना कोई कारण के। तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। गिरफ्तारी उनको रिहा उनको करना पड़ेगा और एक गिरफ्तारी क्या, हम लोग 1000 गिरफ्तारी देने तैयार हैं आने वाले समय में। और देखते हैं कितनी हिम्मत है बीजेपी में कि वो हम लोगों को रोक सके। कहीं पे भी वो डर गए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद। आज हम लोग को
कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सिसोदिया जी की जो गिरफ्तारी की है उस संबंध में आज वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के विषय में दिल्ली में, उनके बाद भी उन पर झूठा आरोप जो लगाया है उसी के लिए राष्ट्रपति के लिए जी के लिए ज्ञापन दिया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर के सीता बावड़ी के समीप एक स्कूल है जिसके खेल मैदान पर कब्जा हो गया, तो वहीं धार्मिक स्थलों के समीप काफी गंदगी की जा रही है। स्थानीय बाढ़वासी परेशान है। जब इस बात की शिकायत करते तो उन्हें झूठे मामले में फंसाने की बात कही जाती है, जिसके चलते आज स्थानीय लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। मरघड़िया के पास और वहाँ पर चौतरा बनाया है, एक 8x9 का है, जो रोड के 10 फुट दूर से है। सामने वाले ने चौतरे के बाजू में टैंक बना के उसको अशुद्ध करने के लिए कोशिश की है। उसके लिए हम लोग के ऊपर SI हरिजन एक्ट की धारा लगाई हुई है, जिस पर हम लोगों संबंधित कम से कम 30-40 लोग हैं। सार्वजनिक सहयोग के कारण चौतरा बनाया गया है, जिसके कारण उन लोगों ने अपने ऊपर विवाद बनाया हुआ है। अभी आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? उनको दिया है जी आवेदन, तो उसमें यही बोला है कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। उतनी जगह में कोई मंदिर नहीं, न कोई स्थल है। आपका नाम? हमारा नाम दूजी चक्रवर्ती है। किस जगह के रहने वाले हैं? हम बजरिया नंबर 7 सीता बावड़ी 8 के। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में आने वाले वृद्ध व्यक्ति को समय पर उपचार नहीं मिला। उसके द्वारा इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई। उसका कहना है कि उसके द्वारा OPD की पर्ची कटवाई गई थी, लेकिन उपचार नहीं मिला। काफ़ी देर तक वह परेशान होता रहा, थक हार कर अस्पताल में ही बैठ गया। किस तरह से वृद्ध व्यक्ति परेशान है, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं हुआ है। देख लो आप, ये नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाना था। हमें तो मालूम नहीं, यहाँ देखा उनने। एक्सरे कराया? नहीं हुआ, बोले नहीं हो रहा। 5 बजे की बोली थी उनने, 5 बजे की बोली थी। एक्सरे नहीं गए थे, बोले कल आई और 10 बजे। ऐसा ऐसे तो होता ही है साहब जी। हम क्या करेंगे बताओ? तुमको तुम्हारा तो दवाई भी दी है, इंजेक्शन भी लगाया है। इंजेक्शन नहीं लगा है, उसमें लिखा है ना तुमने एक्सरे क्यों नहीं करवाया? गए थे साहब जी, बोल रहे कल आने 10 बजे। तो कितने बजे गए? 5 बजे बोला था हमने, तो 5 बजे होगा। 5 बजे गए, जब से हम गए कहाँ है घर पे, घर पे ही नहीं गए। 5 बजे एक्सरे कराने गए तो उन्होंने बोला कि कब कल आना 10 बजे। अरे तो हम तो नाइट ड्यूटी में आए, तो हम क्या करेंगे ये बताओ पहले। यही तो हमने बोला आपसे सर। एक्सरे करवा के रहो ना तुम, कल ही होगा फिर तो कल करवा दो। मोबाइल बंद करो अपने यहाँ पे। 80 मेंबर कौन नहीं है? सीतावाली के मेंबर हैं। क्या मारा था? लाते घूसा मारी था, तब चाकू वाकू लिए थे। विवाद क्या पे हुआ जी? अब उससे मना कर दिया, अब हमारे घर पे नहीं आया कर उस पैसे क्या के लिए आता था? जबरदस्ती में कोई बात नहीं चीज आए बैठने है, उसने हम मैंने 1-2 बार कर दिया था, न्याय करे हमारे घर पे भैया वो पैसे। तो आपने रिपोर्ट डाली थी? रिपोर्ट डाली, रिपोर्ट भी रखी थी। क्या हुआ? और कुछ नहीं कर, रिपोर्ट की आए बुलाए कराओ यहाँ से, चल दवाई ले लो, देखते हैं बाद में उसको। क्या नाम बताया आपने अपना? अस्सू। पूरा नाम बताओ। अस्सू सलमान, रिपोर्ट थाने। कौन है जिसने मारा था?
अस्सू नहीं, मारा किसने था? अस्सू ही की तो बोल रहा है, मारा है जिसने। क्या है वो? मेंबर। तुम्हारा कशु नाम तो नहीं है उनको? अस्सू ही क्या? कैसे मारा पीटी करी? जाता घूसा मारी और चाकू वाकू ये था। उसके पिताजी का नाम रज्जू। कितने जन थे वो बाप बेटा थे वो। देखने लायक होगा अस्पताल में कब तक लोगों को परेशान करने की बजाय इलाज मिल पाता है। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। दमोह जिला न्यायालय में दमोह के अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालयीन कार्य से व्रत रहकर अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक केसों की लिस्ट दी जाती है जिसपर हियरिंग तत्काल की जाती है। समय सीमा में इनका निराकरण करना होता है। ऐसे में अधिवक्ता संघ के द्वारा पूर्व में लगातार ज्ञापन दिए गए हैं और इस बात से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया है कि वह इस तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं है। वह चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले, जिसके चलते उनके द्वारा न्यायालयीन कार्य से व्रत रहकर अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अभी यह हड़ताल 4 मार्च तक बढ़ा दी गई है। क्या कहना है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश मेहता एवं अन्य अधिवक्ताओं का, आइए आपको सुनाते हैं। 11 प्रकरणों में 25 केसेस की लिस्ट बनाकर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए जा रहे हैं। उससे ना तो न्याय प्राप्त हो रहा है, न पक्षकारों को तसल्ली हो रही है और अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, साथ ही पक्षकारों को भी परेशानी हो रही है। उपरोक्त परेशानी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, कई बार निवेदन किया जा चुका है, परंतु कोई ध्यान न दिए जाने के कारण अभी 24 तारीख से 28 तारीख तक की हर कार्य से व्रत रहने का निर्णय सदस्यों के द्वारा एक मतन लिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 4 मार्च तक किया गया है, क्योंकि अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा संबंध में नहीं की जा रही। किसी भी कानून की प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें एक समय सीमा का निर्धारण हो कि उसी समय सीमा में किसी भी प्रकार से, चाहे पक्षकार के साथ चाहे अधिवक्ता के साथ में अहित हो, परंतु निर्णय किया जावे। ऐसा किसी भी कानून के प्रावधान में कोई प्रोविजन न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने अपनी डिमांड कई बार रखी, परंतु कोई ध्यान न दिए जाने के कारण आज इस प्रकार की कार्यवाही करने हेतु मजबूरी में हम लोग को ये स्टेप लेने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है। धन्यवाद। देखिए, इससे पहले तक हम लोग एक पक्षकारों का केस जो था वो न्यायालय में लड़ते थे। अभी एक ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है कि आज हमें न्यायालयों से लड़ना पड़ रहा है। न्यायालयों द्वारा जो सूची भेजी जा रही है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों के निपटारे के लिए, वो इतनी अव्यवहारिक है जिसको यहाँ पूरा कर पाना एक नामुमकिन चीज़ है। 25 प्रकरणों की सूची एक समय सीमा में निर्धारित करके न्यायालयों को भेजना, इससे प्रकरणों में न्याय नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ प्रकरण का डिस्पोजल हो रहा है, जिससे कि हमारे अधिवक्ता साथी, हमारे पक्षकार, एक सभी लोग इससे परेशान हैं। हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय को ज्ञापन सौंप दिया, 2 बार सांकेतिक विरोध कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को आयोजित जो सामान्य सभा थी उसमें हम 28 तारीख तक कार्य से विरत थे। इतने सब होने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई हमारे लिए दिशा निर्देशों में किसी भी प्रकार की कोई रियायत या किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है। हम लोगों ने सामान्य सभा में एक मतैन निर्णय लिया है कि जिला अधिवक्ता संघ का कोई भी सदस्य, सभी सदस्य दिनांक 4 मई 2023 तक अपने न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय विधिक परिषद को इस समस्या से अवगत कराएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि ये समस्या सभी की है, पक्षकारों की है, वकीलों की है, इसको शीघ्र ही निराकरण किया जाए। जिला अधिवक्ता संघ अभी कितने दिन से कार्य से विरत है अपने? अभी हम लोग 24 तारीख से 28 तारीख तक कार्य से विरत थे। ये 4 दिनों की कार्य की वृत्ति में किसी भी अधिवक्ता ने कोई भी कार्य नहीं किया है। कल जिले की 4 अदालतें बंद थी, आज भी जिले की 4 अदालतें बंद हैं, यानी हटा, तेंदुखेड़ा, पथरिया और दमोह। अब कल जो है ना, कल की कार्य की वृत्ति में दमोह, तेंदुखेड़ा, पथरिया और तेंदुखेड़ा सभी लोग शामिल हैं। वकील एक हैं, एक निर्णय, सब उसका पालन कर रहे हैं। 4 दिन के और बढ़ गए। जी। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह जिला न्यायालय में अधिवक्ता
प्रदीप राय के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई थी। माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था, जिस पर अहम फैसला सुनाते हुए टीआई सहित 4 अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इस मामले में जिला न्यायालय दमोह का कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा, टीआई की पैरवी नहीं करेगा। ऐसे में टीआई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष मुकेश पांडे एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र चौबे के द्वारा बताया गया। दिनांक 23/1/20 को हमारे संघ के सदस्य प्रदीप राय के साथ पुलिसकर्मियों ने उनके घर पे गए। 2:30 बजे दिन में उनको बोलेरो में डाल के ले गए। वहां पे घटना स्थल पर उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद थाने में ले जाके मारपीट की गई और उस मारपीट के बचाव के लिए उन्होंने अपने उसके ऊपर एक 353 का मुकदमा बना दिया। इस बात की जानकारी अधिवक्ता संघ में आई। अधिवक्ता संघ एक दिन कार्य से विरत रहा और उसके समर्थन में ये चाहा कि कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया, परंतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमें बेवश होकर एक परिवाद प्रस्तुत करना पड़ा। परिवाद में HR पांडे, तत्कालीन टीआई और 4 पुलिस आरक्षक, जिनके ऊपर ये मामला 452, 323 का रजिस्टर किया गया और उसमें वारंट जारी किए गए। इस तरीके से अधिवक्ता संघ के सदस्य के साथ मारपीट किए जाने पे जिला अधिवक्ता संघ के निर्णय के अनुसार जो परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिला अधिवक्ता संघ इस मामले में, एक निश्चित मामले में यह मानता है कि अगर जिला अधिवक्ता संघ के किसी भी सदस्य के साथ कभी भी किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा कैसी भी मारपीट की जाएगी तो जिला अधिवक्ता संघ उसका विरोध करेगा और न्याय पाने के लिए आखिर तक उसके ऊपर कार्रवाई करता रहेगा। देखिए 2020 में तत्कालीन थाना प्रभारी HR पांडे और उसके 4 आरक्षकों द्वारा हमारे अधिवक्ता साथी प्रदीप राय जी से गंभीर मारपीट की गई थी, जिसका परिवाद CJM न्यायालय में दर्ज हो गया है। और आज जिलाधिवक्ता संघ की एक सामान्य सभा में हम लोगों ने एक संकल्प पारित किया है कि जिलाधिवक्ता संघ का कोई भी सदस्य आरोपी HR पांडे निरीक्षक एवं उसके 4 साथी जो आरक्षक हैं उनके प्रकरण में पैरवी नहीं करेंगे, ना ही उनका किसी भी प्रकार से कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत करेंगे, ना उनका कोई डिफेंस न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक आग लगने का मामला सामने है। दुकान में आग लगी, हार्डवेयर की दुकान थी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। तत्काल ही फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचाया गया और आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, प्लास्टिक का सामान जल गया है। अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया, काफी बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए थे। तरुण जैन की यह दुकान बताई जा रही जिसमें आग लगी है। इस संबंध में जबलपुर नाका चौकी प्रभारी RA पांडे के द्वारा बताया गया। ये जैन ट्रेडर्स है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने दुकान है हार्डवेयर की। उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी तो हम चौकी से समस्त स्टाफ यहाँ आए हुए हैं। फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई है तो आग पे कंट्रोल पा लिया है। कुछ प्लास्टिक का सामान जल गया है दुकान का और शॉर्ट सर्किट से आग लगना संभव लग रहा है और इसकी जांच की जा रही थी आग कैसे लगी। सर करीब कितने का नुकसान हुआ होगा? अब ये तो अभी आकलन नहीं कर सकते। प्लास्टिक का सामान जल गया है और देख रहे हैं अभी वहाँ दुकान में अंदर अंधेरा है, उसको चेक कर रहे हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। रीछई सगरा पर रहने वाली एक महिला के द्वारा खुद को काफी नुकसान पहुंचाया गया। बताया जाता है कि पति पत्नी का विवाद हुआ, जिसके चलते महिला के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया। उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? दो ही जना का झगड़ा भाव। किस किस का? दो ही आदमी को। तो वो लड़का ले आओ तो हमारे घरे नहीं थे, हमारे काम हो गए थे। तो जक्का पतक्का करत रही सर घरे, जब पता लगो जब भागे तो आए तो देखे तो खून ही बंद न हो गए। अब भागे लगे। आपकी कौन है ये? लड़की है। क्या नाम है इसका? उनके पति का नाम क्या है? पूरा नाम? पूरा नाम? सोमनाथ है। कहाँ के निवासी? कठाई। कठाई। कब की घटना है ये? 11 बजे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। गर्मी की शुरुआत में नदी में पानी तलहटी में सिमट गया था, लेकिन नौहटा की ब्यारमा नदी में अचानक जल स्तर बढ़ गया। जहां कुछ घंटे पहले नदी की तलहटी में पानी दिखाई दे रहा था, वहीं लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते वह लबालब हो गई। कुदरत कई बार अनोखे नजारे दिखाती, कुछ ऐसा ही नजारा दमोह जिले के ब्यारमा नदी में देखने को मिला है। नदी काफी लंबे समय से सूखी पड़ी थी, अचानक से पानी आ गया। बताया जाता है डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके चलते ब्यारमा नदी में पानी आया है। किसानों को सीजन के लिए पर्याप्त पानी मिल गया। क्या ये पानी किस कारण से बढ़ रहा है? 2 दिन से बढ़ रहा है। अच्छा, अचानक पानी बढ़ गया। पहले यहाँ पर कैसा था? पहले बहुत खाली थी नदी। है। क्या कारण है पानी बढ़ने का? पानी कहीं का तालाब खुलवाया है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करते हैं? खेती किसान। आपको कैसा लग रहा पानी आने से? अच्छा लग रहा है। किसान हैं आप? हाँ। क्या नाम है? जहान यादव। ठीक, कहाँ रहते हैं? नोहटाई। कौन सी नदी है ये? गुरैया ब्यारमा। ठीक है। जो छूटा है कहाँ से आ रहा है? सदरू से। सदरू से? हाँ। तो इस पानी के आने से आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, किसानों को फायदा है। क्या चाहते हैं यहाँ प्रशासन? सब ठीक है, होगा वैसे होगा, बढ़िया है, होगा है। सरकार द्वारा छोड़ा गया है ये? हाँ, सरकार द्वारा। क्या नाम है आपका? जी का। या क्या कहाँ यहाँ क्या करते हैं? जल्दी भी पहले हम लोग खेती किसानी भी। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में रहस मेला लोकोत्सव मनाया जाता है, जिसको लेकर अधिकारी एवं स्थानीय गणमान्य नागरिकों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। नगर का प्राचीन मेला राजा मर्दन से जयदेव की नगरी में इस वर्ष भी लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा 4 दिवसीय गड़ाकोटा रहस मेला लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 मार्च से 5 मार्च तक ये चलेगा। मेले के अध्यक्ष अभिषेक दीपी भार्गव के द्वारा बैठक ली गई। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हमारे इस ऐतिहासिक रहस मेले को लेकर एक बृहद बैठक रखी गई, जिसमें हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सम्मानीय अधिकारी कर्मचारी, सभी आदरणीय सीओ साहब, हमारे जिला पंचायत से हमारे अनुविभागीय अधिकारी, जनपद के सीओ साहब और सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। सभी विभाग यहाँ पर मेले के दौरान उपस्थित रहे, सभी कर्मचारी इस मेले के दौरान उपस्थित रहे। बस मेले में आने वाले सभी आगंतुकों के लिए हम तत्काल यहाँ पर उनके लिए लाभ प्रदान कर सके, इस बात का हम सभी लोगों ने ध्यान रखते हुए यहाँ पर आदरणीय सीओ साहब ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पधारे हैं, उनसे ज़्यादा लोग उनकी ग्राम पंचायतों से, वार्ड से यहाँ पर आएँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही पंडाल के नीचे, एक ही प्रांगण में सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दे सके और पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ भी यहाँ पर तत्काल दे सकें। इस बारे में आज यहाँ पर चर्चा हुई है और परसों से हमारा यह कार्यक्रम प्रारंभ होना है और इस कार्यक्रम में प्रथम दिन संत श्री रविदास जयंती के अवसर पर हम यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाकर उनको यहाँ पर लाभ दिलाने का काम करेंगे। दूसरे दिन हमारे यहाँ पर किसान सम्मेलन। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत फिर एक मामला सामने आया, जहां पर बिना दुल्हन के दूल्हा लौट आया। दूल्हा 7 जन्मों के बंधन में निभाने के लिए फेरे ले रहा था। 5 फेरे भी हो चुके थे। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई।
बाराती घराती दंग रह गए और बारातियों के साथ घरातियों ने शादी हो जाने की बात कही, पर चाइल्ड मामले को गंभीरता से लिया और इस शादी को रुकवा दिया। लड़की की उम्र कम थी। लड़की के पिता के द्वारा पुलिस बुलाई गई थी, जबकि मां जबरन शादी कराना चाहती थी। बाराती चूंकि नशे में थे तो काफी मशक्कत करनी पड़ी। दस्तावेज मंगाए गए, जिसके बाद दुल्हन नाबालिग निकली। ये गड़ाकोटा थाना की दूसरी कार्यवाही है बाल विवाह की, जो हमने आज की है। यहाँ पे आज रैनवा गांव है जिसमें एक 16 साल की नाबालिग बालिका का बाल विवाह होने जा रहा था। इस बाल विवाह में इसके कॉलर जो थे उसके स्वयं पिता थे। पिता द्वारा ही हमें कार्यवाही की जानकारी दी गई थी कि ऐसी ऐसी हमारी बालिका की उसकी माँ ज़बरदस्ती शादी कर रही है, और ये शादी रात में थी, पर हमें यही पता था कि रात में होना है। हम अभी दिन में पहुँचे तो वहाँ शादी का मतलब भावर पड़ना शुरू हो गई थी और आधी शादी हो ही चुकी थी बच्ची की। जब हम वहाँ पहुँचे तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे थे कि बता ही नहीं रहे थे कि लड़की बोले पढ़ी लिखी नहीं है, कोई मार्कशीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर जब हमने वहाँ जाके उन लोग लड़की को बुला के उसके दस्तखत लिए तो उसमें सबसे पहले तो यही भेद खोला झूठ का कि लड़की पढ़ी लिखी है, 7वीं तक पढ़ी है बोले। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने बातचीत, बोले पिता नहीं है, माँ छोटी सी बच्ची लेके आई थी इसलिए हम लोग शादी कर रहे हैं। पर हमने दोनों पक्षों को बुलवाया, जिसमें सभी चूँकि दिन की शादी भी थी पर सभी ड्रिंक किए हुए थे इतनी ज़्यादा कि किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। और चूँकि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ और हो गई थी कि आज शायद हमने बाल विवाह में इतनी कार्रवाई की है, इस बाल विवाह में ज़्यादा परेशानी हुई कि लोग मानने को तैयार नहीं थे, ना माँ बाप ना घर वाले। और जब हमने बहुत मेहनत की और जाके उनको समझाई दी और लड़के को बुला के समझाया, जब दूल्हे ने उसमें ये बोला कि नहीं नहीं आप सही बोल रहे हैं और हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए, और दूल्हा मान गया, इसके बाद ही घर लड़की पक्ष वाले माने। इस तरह हमने ये बाल विवाह रोका। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 2 की गोली मारकर हत्या। एफआईआर लिखाने के बाद परिवार पर दोबारा हमला। दमोह थाना क्षेत्र में घटी घटना। आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। मनीष सिसोदिया को जल्द छोड़े जाने की रखी मांग। दमोह जिला अस्पताल में वृद्ध को नहीं मिला समय पर उपचार। वृद्ध होता रहा परेशान। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।